मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, नए साल में मिला बड़ा तोहफा। शिक्षा विभाग से आई बड़ी खबर। तो एक बड़ी खबर, बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लिया है। तो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए नया साल बड़ी खुशखबरी देने वाला आ गया है। मुख्यमंत्री ने खोल दिए हैं एक बड़े द्वार। अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण के साथ साथ लाखों पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये राजपत्र है जो अभी जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में। इस राजपत्र में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, चलिए हम उन बातों को शेयर करेंगे आपसे। साथियों, इस राजपत्र के बिंदु क्रमांक नियम 8 के तहत बात करें तो जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण के बारे में बात करें, देखें यहाँ पर नियम 11 उपनियम 7 खंड खा के स्थान पर ये रिक्त पदों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण निम्नानुसार होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। तो हर वर्ग के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित होंगे और दिव्यांगजन हैं तो 6% दिव्यांगजनों के लिए पद आरक्षित होंगे। अब दिव्यांगजनों की भी यहाँ परिभाषा दी गई है, किस तरह के हों उस पर भी देखें। इसके अलावा दिव्यांगजनों का जो प्रमाण पत्र हो या तो स्थायी दिव्यांगता हो या 40% प्रमाण पत्र के साथ अधिमान्य होगा, तभी ये लाभ मिल पाएगा। तो देखें, दिव्यांग आरक्षण का लाभ न्यूनतम 40% या अधिक की स्थायी विकलांगता और सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अधिमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकेगा। ये तो आरक्षण की बात हो गई। अब अतिथि शिक्षकों लिए सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों को रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र अथवा और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होती है तो सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा ये पूर्ति की जाएगी। तो 50% पद आरक्षित कर दिए गए हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, परंतु न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में पढ़ाना होगा और उसमें न्यूनतम 200 दिवस होना ज़रूरी है, तभी ये लाभ अतिथि शिक्षकों को मिल पाएगा। अब देखें यहाँ पर जो पदों की संख्या और पद दिए गए हैं। प्राचार्य हाई स्कूल उप प्राचार्य के लिए 1114 पद हैं, द्वितीय श्रेणी मान्य होगी और जो वेतनमान होगा 93 से 34,800 प्लस 4200 ग्रेड पे रहेगा। 7वें वेतन आयोग में पे लेवल 10 रहेगा, तो 42,700 से 1,35,100 इसकी नियुक्ति जो होगी प्राधिकार होंगे आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 48,223 पद हैं, द्वितीय श्रेणी है, वेतनमान दिया गया है। इसी प्रकार से बात करें हम उच्च माध्यमिक शिक्षक के बाद प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के 250 पद है, द्वितीय श्रेणी, वेतनमान है ग्रेड पे 3600 रहेगा। ये संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा ये नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक के 99,157 पद हैं, तृतीय श्रेणी मान्य है और ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया है आपका 3200। माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए 931 पद हैं, 93 से 34,800 प्लस 3200 ग्रेड पे रहेगा और जो लेवल होगा 8 का होगा। संभागीय संयुक्त संचालक इसकी नियुक्ति करेंगे। माध्यमिक शिक्षक संगीत जिसमें गायन, वादन और नृत्य शामिल होगा 700 पद हैं और 3200 ग्रेड पे रहेगा। माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी IT के लिए 93 34,800 प्लस 3200 ग्रेड पे लेवल 8 रहेगा। और प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के 250 पद, प्राथमिक शिक्षक के 1,31,152 पद, प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए 860 पद, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए 8,515 पद। इसका जो वेतनमान होगा 5200 से 20,200 प्लस 2400 का ग्रेड पे रहेगा। प्राथमिक शिक्षक संगीत, गायन और वादन के लिए 635 पद हैं, प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए 254 पद, प्राथमिक शिक्षक IT के लिए 762 पद, माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग के 254, माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट क्राफ्ट के लिए 254 पद, ग्रेड पे 3200 रहेगा। माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट के लिए 3200 ग्रेड पे 254 रिक्त पद। पद सृजन की कार्यवाही इन प्रक्रियाधीन है, मतलब इसमें अभी चल रही है, उतार चढ़ाव हो सकता है।
अब बात करते हैं कि प्राचार्य हाई स्कूल और प्राचार्य की सीधे जितने भी पद हैं 1114 पद पूरे पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे, सीधी भर्ती नहीं होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 48,223 में से 50% पद सीधी भर्ती से होंगे और 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला के 250 पद पूरे पदोन्नति से भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक के 99,157 पदों में से 50% पदोन्नति से और 50% सीधी भर्ती से होंगे। माध्यमिक शिक्षक खेल के 931 में से 50-50% के हिसाब से भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षक संगीत 50% पद सीधी भर्ती से और 50% पदों पर पदोन्नति होगी। माध्यमिक शिक्षक IT के 50% पद भर्ती से सीधी भर्ती से होंगे और फिर 50% पदोन्नति से होंगे। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला पूरे पद जो होंगे प्रमोशन से भरे जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक के जो पद है पूरे के पूरे 1,31,152 सीधी भर्ती से होंगे, ये बड़ी बात है। प्राथमिक शिक्षक खेल 860 हैं, पूरे सीधी भर्ती से होंगे। प्राथमिक शिक्षक खेल पूरे पद सीधी भर्ती से। प्राथमिक शिक्षक संगीत ये सारे पद जो हैं सीधी भर्ती से होंगे, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक से पहले कोई भर्ती नहीं होती है, इसलिए सारे पदों पे सीधी भर्ती से होगी। पद स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। जैसे जैसे विभाग के नियमित कैडर यथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पदों को ड्राइंग कैडर पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त होते जाएंगे, वैसे वैसे पद उनके जुड़ते जाएंगे। मतलब ये प्रक्रिया में रहेंगे, इसको प्रक्रिया अधीन कहा गया है। अब बात करते हैं योग्यता की। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आप आवेदन करने जाएंगे तो 21 वर्ष की आयु जरूरी है और जो अधिकतम आयु सीमा जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियमानुसार है उतनी रहेगी। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ B.Ed अथवा समकक्ष होना जरूरी है। यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो पद का नाम दिया गया है और इसकी पूरी योग्यता दी गई है कि किस पद के लिए कितनी योग्यता है और इस योग्यता के हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। ये पूरी योग्यता के बारे में है पूरा, और 39 पेज की ये पूरी विज्ञप्ति है जो जारी की गई है शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण। और नए वर्ष में ये माने कि लाखों पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये पूरे पदों का विवरण दिया गया है। आप इस पूरे विवरण को जो स्क्रीन पर वेबसाइट देख रहे हैं यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पूरी योग्यता दी गई यहाँ पर। योग्यता के बाद आगे बात करते हैं और क्या है इसमें। देखें, उच्च माध्यमिक शिक्षक उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी। उच्च माध्यमिक शिक्षक का पदोन्नति होगी तो उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी। हाई स्कूल प्राचार्य के लिए 5 वर्ष का अनुभव जरूरी है। किसको? उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो और B.Ed अनिवार्य है, ये तभी प्राचार्य बन पाएंगे। तो ये देखें, माध्यमिक शिक्षक हो गया। इसी प्रकार ये पदोन्नति के बारे में विवरण दिया गया। यदि आप माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक पर पदोन्नति चाहते हैं तो 5 वर्ष का तो अनुभव हो और आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि एवं B.Ed योग्यता अनिवार्य होगी, तभी आपकी पदोन्नति होगी। इसके बात करें, माध्यमिक शिक्षक हैं आप, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला बनना चाहते हैं तो 5 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है। प्राथमिक शिक्षक हैं और माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातकोत्तर उपाधि होना जरूरी है, 5 वर्ष का अनुभव भी ज़रूरी है। इसी प्रकार से ये पदोन्नति के पूरे विवरण यहाँ दिए गए हैं, इसके आधार पर आपकी पदोन्नति हो सकती है। चलिए, पदोन्नति के बाद आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, कितने पद हैं, कितने प्रमोशन से भरे होंगे, कितनी पदोन्नति से भरे जाएंगे, इनकी योग्यता क्या है, कौन आवेदन कर सकते हैं, सीधी भर्ती के कितने पद हैं, प्रमोशन से कितने पद हैं। इस सारी चीज़ों को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही है यहाँ से देख लें और इसको डाउनलोड कर लें और बारीकी से अध्ययन कर लें, जिससे कि आपको परेशानी ना आए। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में यहाँ पर उपलब्ध है। जो भी भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं दोनों वर्जनों को डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको ठीक लगी होगी। जानकारी ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नवीन अपडेट लगातार जानकारी हम आप तक साझा करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो ठीक लगा होगा और आपने अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दिया होगा। आपका कोई विचार हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।